एक छोटे से कस्बे के कोने में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा। आरव के कपड़े हमेशा धूल धूसरित रहते, मगर उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसी शहर के सबसे बड़े बंगले में रहती थी मायरा, मालिक की इकलौती बेटी। मायरा के पास सब कुछ था, खिलौने, अच्छे कपड़े और खूब सारा प्यार। बस सच्ची दोस्ती की कमी थी। एक दिन मायरा अपने ड्राइवर के साथ बगीचे में खेलते हुए अपना खिलौना गिरा देती है। आरव वहां से गुजर रहा होता है। वह खिलौना उठाकर मायरा को लौटा देता है। उस दिन के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़का जो दुनिया की परवाह किए बिना हंसी बांटते रहते हैं। मायरा हर दिन उसे चॉकलेट देती और आरव रंगीन कागज से फूल बनाकर उसे तोहफे में देता। उनकी वो मासूम दोस्ती धीरे धीरे उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। बड़े होना, वक्त बीतता गया। मायरा एक खूबसूरत, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की बन गई। आरव ने भी अपनी गरीबी से लड़ते हुए मेहनत शुरू कर दी। सुबह पढ़ाई, शाम को छोटी मोटी नौकरी। लेकिन समाज की दीवारें ऊंची होती चली गईं। मायरा के माँ बाप ने उसे आरव से मिलने से मना कर दिया। आरव ने चुपचाप दूरी बना ली, मगर दिल से मायरा को कभी दूर नहीं किया। हर शाम वह उसी बगीचे में जाकर बैठता जहां पहली बार मायरा से मिला था। वहीं बैठकर वह आसमान की तरफ देखता, मानो पूछ रहा हो, क्यों हर अमीर गरीब का प्यार अधूरा ही रह जाता है। पहला इजहार एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद मायरा उसी बगीचे में आरव से मिलने आती है। आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। वह कहती है, आरव, अगर दुनिया हमें अलग कर दे तो भी क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें तब भी चाहूंगा जब तुम चांद बन जाओगी और मैं सिर्फ मिट्टी रह जाऊंगा। मायरा फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जुदाई कुछ महीनों बाद मायरा के घर वालों ने उसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दी। आरव को जब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ नहीं कर पाया, बस चुपचाप सहता रहा। शादी के दिन आरव दूर से मायरा को देखता रहा। वह लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, बस उदासी थी। उस रात आरव ने उसी बगीचे में मायरा के नाम एक चिट्ठी छोड़ी। तुम अब चांद बन गई हो मायरा, और मैं अब भी वही मिट्टी हूँ। मगर याद रखना, चांद को चमकने के लिए मिट्टी का होना जरूरी होता है। वह चिट्ठी मायरा तक कभी नहीं पहुंची। अंत सालों बाद मायरा एक दिन अपने पुराने घर लौटती है। बगीचा अब सूना है, पर कोने में एक पुरानी बेंच रखी है। वहीं मिट्टी में दबा हुआ वह कागज का फूल पड़ा है, वही जो कभी आरव ने उसे दिया था। लोग कहते हैं आरव ने उसी बगीचे में अपनी आखिरी सांस ली थी। शायद इंतजार करते करते उसका दिल थक गया था। मायरा आसमान की तरफ देखती है। चांद चमक रहा है और उसके नीचे मिट्टी में आरव सो रहा है। वो दोनों फिर भी साथ हैं, चांद और मिट्टी के रूप में।